नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले सीधे रुख करते हैं उत्तरकाशी की सिलख्यारा टनल की, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और किसी भी वक्त अंदर फंसे मजदूर जो है बाहर निकल कर आ सकते हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं अनादि टीवी की स्क्रीन पर, किस प्रकार से जो है ये रेस्क्यू का काम लगातार जारी। देखिए, अंधेरा हो रहा है तो काफी ज्यादा यहाँ पर परेशानियां भी आ रही है रेस्क्यू में, मगर बिना किसी डर के हिम्मत से जो है रेस्क्यू टीम लगातार 15-16 दिनों से जुटी हुई है। 17 दिन जो है लगभग हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। चलिए, इसी के साथ इस खबर पे हमारे साथ सोनू सिंह जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू, अब इंतजार खत्म होगा ऐसा लगता है। रेस्क्यू जो है लगातार चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अंदर फंसे मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। अब देखिए, जो रेस्क्यू करने वाली टीमें हैं वो बहुत ही सावधानी से अंजाम तक पहुंचा रही हैं, क्योंकि जो श्रमिक फंसे हुए हैं इनकी सुरक्षा और जो श्रमिक इस रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और जो फोर्सेस रेस्क्यू टीमें जो इसमें जुटी हुई हैं उनकी सुरक्षा, दोनों की ही सुरक्षा जरूरी है। और इसी को मुख्यमंत्री ने आज सुबह अधिकारियों को कहा भी था। मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर पल पल का अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी में ही इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को बिल्कुल अंत में पहुंचाया जा रहा है। और जैसे ही ये रेस्क्यू माइनर्स की पूरी कोशिशें सफल होंगी, वैसे ही इन श्रमिकों को निकाल लिया जाएगा। और जैसे इन श्रमिकों को निकाला जाएगा उसके बाद इन श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। सुरंग के अंदर ही अस्थायी तौर पर एक अस्पताल कुछ बेड का बना दिया गया है। जो आवश्यक दवाई हैं, उपकरण हैं, और उनको वहां पर स्थापित कर दिया गया है। बाहर सुरंग के बाद बाहर की अगर हम बात करें तो तमाम एम्बुलेंस जो है वो अलर्ट मोड पर है। और इसके अलावा अगर हम चिलियानी शॉट की बात करें, उत्तरकाशी जनपद के अस्पताल की बात करें, तो वहां भी व्यवस्थाएं पूरी जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और बहुत ही सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में अवरोध आए और तमाम चुनौतियों को पार किया गया। कई विदेशी विशेषज्ञों के एडवाइस पर इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। एक तरफ ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था और अवरोध को दूर किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ दुआओं का सिलसिला जारी था जी। तो ऐसे में अभी उम्मीद की जा रही है कि सभी की जो दुआएं हैं वो कहीं ना कहीं वो दुआएं अब इनके सुरक्षित बाहर निकालने में काम आ रही हैं। और ईश्वर की कृपा से सभी के सब श्रमिक जो हैं कुछ समय बाद किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। और ये जो श्रमिक हैं जैसे ही बाहर आएंगे स्वास्थ्य परीक्षण के बाद अपने परिजनों से भी बातचीत कर सकेंगे और उसके बाद प्राथमिक तौर पर इनको उपचार दिया जाएगा। बिल्कुल। सोनू, अगर हम बात करें टनल के बाहर व्यवस्था की, तो टनल के बाहर विशेष तौर पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से मजदूर अगर बाहर निकल कर आते हैं तो अचानक से उनका जब संपर्क बाहर के वातावरण से होगा तो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि रिस्क का फैक्टर उनकी तबीयत को लेकर यहाँ पर बढ़ता नजर आएगा। उन्हें अस्पताल तो पहुँचाया जाएगा, मगर तब तक उनका स्वास्थ्य ठीक रहे उसको लेकर कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, जो सुरंग के अंदर का तापमान है वो कुछ और है, और जो सुरंग के बाहर का तापमान है वो काफी ठंडा है। जो सुरंग के बाहर और अंदर का तापमान है इसमें काफी फर्क है। तो ऐसे में इस चीज को भी सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि बाहर कड़ाके की ठंड हो रही है और शाम के वक्त तो वैसे भी इस इलाके में भयंकर ठंड हो जाती है। तो ऐसे में जब ये हाड़ कपा देने वाली ठंड महसूस हो रही है और अंदर का तापमान कुछ और है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये अस्थायी तौर पर सुरंग के अंदर ही जो चिकित्सक हैं वो और जो चिकित्सा से संबंधित उपकरण है और जो आवश्यक दवाइयां और जो बेड हैं वो स्थापित किए गए हैं, ताकि पहले सुरंग के अंदर के तापमान के अनुकूल ही उनको प्राथमिक उपचार दिया जा सके, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सके। और उसके बाद जब बाहर आएंगे तो जैसे ही बाहर आएंगे तो उसके बाद एम्बुलेंस से उनको अस्पताल में प्राथमिक उपचार के तौर पर के बाद जो है वो अस्पताल पहुंचाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तापमान को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया गया है। और स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो चिकित्सक हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो सुरंग के अंदर है वो भी लगातार तैनात हैं, और इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर जो चिकित्सक हैं वो भी तैनात है। और राजधानी देहरादून का जो ऋषिकेश
एम्स है, यहाँ के लिए अगर आवश्यकता होगी किसी भी मजदूर को तो एयरलिफ्ट करा करके उसको यहाँ एम्स भी लाया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंतजाम किए हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हो, वहाँ बैठे हो, तो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कितनी गंभीरता से, तन्मयता से और मुस्तैदी से कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की कवायद में जुटे हों। बिल्कुल सोनू, मुख्यमंत्री के साथ बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी जो है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं, पल पल के अपडेट्स ले रहे हैं और पूरे देश की नजरें अभी इसी ऑपरेशन पर टिकी है। पूरा देश ये चाह रहा है कि मजदूर जो है सुरक्षित बाहर निकल आए। सोनू, इस पूरे रेस्क्यू को लेकर टनल एक्सपर्ट्स का कुछ उन्होंने कुछ कहा है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि हम कह सकते हैं कि सफलता से महज कुछ ही दूरी पर है हम, तो टनल एक्सपर्ट्स ने कुछ प्रतिक्रियाएं दी इस पूरे ऑपरेशन पर। देखिए, विशेषज्ञों का साफ तौर पर यही कहना है, जिन्होंने टनल के सेक्टर्स में काम किए हैं, तमाम अनुभव उनके पास हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं तो उनमें सावधानी बहुत बरती जाती है। आपको याद होगा कि अगर हम वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात करें तो जब अवरोध सामने आ रहे थे, ऑगर मशीन के ब्लेड जो हैं वो फंस रहे थे और उसके बाद रेस्क्यू कहीं ना कहीं एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा था, तो वर्टिकल ड्रिलिंग पर का ऑप्शन अपनाया गया और सुरंग के दूसरे छोर से भी जो टनल के क्षेत्र में काम करने वाली जो कंपनी है, उन्होंने एक छोटी सुरंग के तौर पर जो है वो खुदाई शुरू की और कुछ दोनों ही विकल्पों पर काम किया गया। और इसके साथ साथ इस प्लान ए को भी पूरी तरह से छोड़ा नहीं गया, इस पर भी क्या हो सकता है इस पर फोकस किया गया। तो टनल के जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय के बाद ही अब सावधानी से जो रेत माइनर है वो इस मलबे को हटा करके मजदूरों के पास पहुंच रहे हैं, श्रमिकों के पास पहुंच रहे हैं और जैसे इनको निकाला जाएगा उसके बाद की जो व्यवस्था है उनको भी दुरुस्त कर लिया गया है। बिल्कुल सोनू, अब हमारी भी यही दुआ है और साथ ही पूरे देश की जनता की यही दुआ है कि मजदूर जो है सुरक्षित बाहर निकल आए, क्योंकि लगातार जो है हर कोई कोशिश कर रहा है। लगातार जो है 17 दिन हो गए हैं और 17 दिन की मेहनत आज रंग लाएगी। रेड होल माइनिंग से जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि खुदाई की जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक जो है मजदूर बाहर आते हैं और क्या कुछ जो है उनकी तबीयत, उनके हालात रहते हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सीधी तस्वीरें अनादि टीवी के जरिए हम आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से।